Hi guys, Assalamu alaikum. Today our topic is monosaccharide. So first of all हमने डिस्कस करना है कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है. Carbohydrates are also called saccharides, derived from Greek word saccharon meaning sugar. तो कार्बोहाइड्रेट को सैक्राइड भी कहते हैं और सैक्राइड जो है ये ग्रीक वर्ड सैक्रोन से ड्राइव हुआ है और सैक्रोन का मतलब होता है शुगर. तो कार्बोहाइड्रेट शुगर ही होती है. कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई इनटू 3 क्लासेस. तो अगर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन देखें तो इनकी जो ना 3 क्लासेस हैं. कौन कौन सी? मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड. लेकिन आज हमने जो डिस्कस करनी है इस वीडियो में वो करनी है मोनोसैक्राइड. मोनोसैक्राइड इज अ सिंपल शुगर. ये जो ना सिंपल शुगर है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसकी एग्जांपल है. ये सिंपल शुगर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की. स्वीट इन टेस्ट और ये टेस्ट में भी स्वीट होते हैं. इजीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल हैं. कैन नॉट हाइड्रोलाइज. अब यहाँ पे जो है ना दो बातें समझने वाली है कि एक तो ये वाटर में सॉल्युबल है, दूसरा ये कि इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता. हाइड्रोलाइज्ड का क्या मतलब हुआ कि इसको वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, इसमें वाटर ऐड नहीं किया जा सकता केमिकली. लेकिन अगर हम ये देखें कि हम वाटर में इसको सॉल्युबल कर रहे हैं तो इधर बता रहे हैं कि इसको वाटर में ऐड नहीं किया जा सकता. इसका क्या मतलब हुआ? वो था कि एक वाटर है उसमें हमने ग्लूकोज डाल दिया, वो था हमने ग्लूकोज वाटर में डाला और उसको डिसॉल्व कर दिया. लेकिन ये होता है केमिकली, हाइड्रोलाइज्ड होता है केमिकली. केमिकली ये कि हमने ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर वाटर को ऐड कर देना या इसमें वाटर ऐड किया जाए तो ये ब्रेक डाउन हो जाए तो इसको कहते हैं हाइड्रोलाइज. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनेगी, तो इसलिए इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता. केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. तो केमिकली क्या है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा. और पॉलीहाइड्रोक्सी मीन कि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो ज्यादा होते हैं. लाइक अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसमें ये ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और अगर फ्रक्टोज को देखें तो इसमें कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक शुगर या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. तो अगर इसमें देखें ये कीटो ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सल है, तो इसलिए इसको भी कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. और अगर हम ये नीचे देखें तो ये इसकी सबसे कम कार्बन वाले जो शुगर हैं एल्डिहाइड फॉर्म और कीटो फॉर्म, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और इसको कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. All carbon atom in monosaccharide except one have hydroxyl group. तो इसमें अगर हम देखें कि इस स्ट्रक्चर में तो ये मोनोसैक्राइड की है, तो इसमें एक कार्बन ऐसी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, बाकी सभी कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. तो वो कौन सी कार्बन होगी? वो होगी एल्डिहाइड ग्रुप वाली कार्बन, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा. अगर वहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया तो फिर वो केमिकल ही चेंज हो जाएगा, वो एसिड बन जाएगा. तो इसीलिए जो एक कार्बन होगी कार्बोहाइड्रेट में उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होता, ये दूसरी कार्बन में अटैच होगा. ये कार्बन ही है 1 2 3 4, तो ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसके साथ भी अटैच. इसी तरह अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो इसमें कीटो ग्रुप है,
लेकिन इसमें भी एक ऐसी कार्बन है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं अटैच होगा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ तो फिर ये केमिकल ही चेंज हो जाएगा। तो बाकी सभी कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। रिमेनिंग इज अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। तो रिमेनिंग जो कार्बन होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसी जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, वो तो या एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा। एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर, तो जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा ग्रुप, उस शुगर को कहते हैं एल्डो शुगर, और जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं कीटो शुगर। तो इसलिए ग्लूकोज को हम कहेंगे एल्डो शुगर और फ्रक्टोज को कहेंगे कीटो शुगर, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। इन नेचर मोनोसैकराइड विद 3 to 7 कार्बन एटम आर फाउंड। अगर नेचर में देखें तो नेचर में जो मोनोसैकराइड में कार्बन की स्ट्रेंथ है वो 3 से 7 तक हो सकती है और इससे ज्यादा नहीं है। नेचुरली देखें तो कार्बन जो है ना 3 से 7 तक है। लाइक अगर हम बात करें ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, तो ये जो पहले वाली दो स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं ये ट्रायोसिस है। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और इसको कहते हैं ग्लेसर एल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं? ग्लेसर एल्डिहाइड। इसमें 3 कार्बन है। और अगर इसमें देखें तो इसमें भी 3 कार्बन है, लेकिन इसमें कीटो ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये ट्राइओसिस है। ट्राइओसिस मीन इसमें 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। नेक्स्ट इज टेट्राओसिस। टेट्राओसिस जो है ये इतनी रेयर फॉर्म में प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया में होती है। पेंटोसिस को देखें तो ये कॉमनली प्रेजेंट होती है, जिसमें लाइक राइबोज जो है ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर है यानी इसमें 5 कार्बन एटम हैं। नेक्स्ट इज हेक्सोसिस। हेक्सोसिस को अगर देखें तो ये ग्लूकोज हेक्सोज है। इसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। जनरल फार्मूला इज CH2ON। तो ये मोनोसैकराइड का जनरल फार्मूला है CH2ON। यहाँ पे N की वैल्यू होगी 3 से ऑनवर्ड, 3 से बड़ी होनी चाहिए या 3 के इक्वल होनी चाहिए या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ट्रायोसिस आर इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन। तो ये दो कंपाउंड हैं, ये इंटरमीडिएट हैं जो जब हमारी रेस्पिरेशन हो रही होती है, लाइक ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तो उसमें भी ये इंटरमीडिएट होती है। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये जो है ज्यादा देर बॉडी में नहीं रहती और किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर एंड अकर इन बैक्टीरिया। ये बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं टेट्रोसिस, और ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। पेंटोज एंड हेक्सोज आर मोस्ट कॉमन। तो पेंटोज और हेक्सोज को हमने देख लिया। पेंटोज राइबोज शुगर को कहते हैं और हेक्सोज जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज, जिसमें 6 कार्बन होगी उसको हेक्सोज कहेंगे, और जिसमें 5 कार्बन होगी उसको पेंटोज कहते हैं। मोस्ट मोनोसैकराइड आर प्रेजेंट इन रिंग फॉर्म व्हेन इन सॉल्यूशन। लेकिन जब हम किसी भी मोनोसैकराइड को सॉल्यूशन फॉर्म में रखेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में देखेंगे, किसी भी सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करेंगे तो वो अपनी रिंग फॉर्म में चेंज हो जाता है। लाइक अगर हम बात करें राइबोज की, तो राइबोज में 5 कार्बन हैं, तो ये 5 कॉर्नर रिंग बनाएगी जिसको कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। ये देखें कि ये राइबोज है, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें कॉर्नर कितने हैं? 1
2 3 4 5, तो 5 कॉर्नर वाली रिंग इसने बनाई है राइबोज ने। बाकी सभी एलिमेंट और जो ग्रुप हैं वो सेम ही होंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है। इसी तरह अगर ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज फॉर्म 6 कॉर्नर रिंग और इसको कहते हैं ग्लाइकोपाइरानोज। ये है ग्लाइकोपाइरानोज। जब इसको सॉल्यूशन फॉर्म में देखा गया तो ये रिंग में प्रेजेंट है और इसमें 5 कार्बन है, तो इसलिए इसमें 5 कॉर्नर प्रेजेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 ये कॉर्नर है और कार्बन देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज फाउंड इन ऑल फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स। तो ग्लूकोज तमाम फ्रूट में प्रेजेंट होता है, लाइक ग्रेप्स में है, फिग्स में है और डेट्स में है। ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं, फिग्स अंजीर को कहते हैं और डेट्स खजूर। और ब्लड नॉर्मल कंटेन 0.08% ग्लूकोज, यानी कि ब्लड का 0.08% ग्लूकोज पर कॉन्सिस्ट होता है। ग्लूकोज उसमें 0.08% प्रेजेंट होता है। इन कंबाइंड फॉर्म फाउंड इन मैनी पॉलीसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। अगर कंबाइंड फॉर्म में देखें, लाइक अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कंबाइन करें तो वो बन जाता है सक्रोज। तो इसकी आगे भी डिफरेंट फॉर्म होती है, यानी कि ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिल जाए या किसी और मोनोसेक्राइड के साथ मिल जाए तो ये डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन जो हैं ये पॉलीसेक्राइड हैं और अगर जब इसमें हाइड्रोलिसिस की जाए, वाटर की मौजूदगी में इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो ये ग्लूकोज देते हैं। ग्लाइकोजन जो है ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है एज अ एनर्जी रिजर्व, फूड रिजर्व, हमारे लिवर में ये स्टोर होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता है। स्टार्च जो है ये प्लांट में प्रेजेंट है और हम इसको एज अ फूड इंजेस्ट करते हैं, ये हमारे अनाज वगैरह में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज ये भी प्लांट में प्रेजेंट है, जिसमें लाइक वुड में है, कॉटन में है, तो इसको पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज नेचुरली बाय फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि कार्बन और वाटर को यूज किया जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर बनता है। एनर्जी इज कंज्यूम इन दिस रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सनलाइट। तो ये जो रिएक्शन है ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सनलाइट। तो सनलाइट की एनर्जी ये क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन होता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। For the synthesis of 10 gram of glucose, 717.6 kilocalorie of solar energy used। तो 10 ग्राम ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए 717.6 किलो कैलोरी जो सोलर एनर्जी है वो यूज की जाती है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ग्लूकोज molecule as chemical energy।
अब जो एनर्जी प्लांट ने सनलाइट की एनर्जी जो यूज की है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, तो वो एनर्जी अब ग्लूकोज में स्टोर हो गई है एज अ केमिकल एनर्जी। अब ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब प्लांट को यूज करेगा एज अ फूड, तो वो एनर्जी अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलेगी। वो कैसे मिलेगी कि कोई भी प्लांट का पार्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इंजेस्ट किया, तो उस प्लांट के पार्ट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये ग्लूकोज जाएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म होगा ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस होगी, तो ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होगी तो ये जो केमिकल एनर्जी है ये रिलीज होगी बॉडी में। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो इस एनर्जी को यूज करेगी फॉर डिफरेंट फंक्शन, फॉर डिफरेंट पर्पस। तो अब ये देखें कि जो सनलाइट की एनर्जी थी वो प्लांट में गई, प्लांट से फिर वो एनर्जी स्टोर होगी ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म ने यूज किया और फिर अपनी बॉडी का पार्ट बनाया, फिर उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई उसको अपनी बॉडी के लिए यूज कर लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मोनोसेक्राइड। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।